हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल का ये आप देख रहे हैं घटना चक्र का प्रीवियस ईयर सॉल्व बुक है दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम 17 फरवरी 2019 का पहला पेपर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा तिथि दिया हुआ है 17 फरवरी 2019 पहली पाली का पेपर है। चलिए पहले क्वेश्चन से क्लास का आगाज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया, देखिए तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका आंसर आपके सामने है 8। वर्तमान में कितनी हो गई दोस्तों? 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। ठीक है, ध्रुव जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम, उसके अनुसार सूत्र सही बताना है। कौन सा सूत्र सही है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ए ऑप्शन सही होगा। पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका 21 साल हो जाएगा दोस्तों। ग्राम पंचायत का सुने होंगे आप, जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, बीडीसी, ये सब लड़ने का बताया गया है। ग्राम प्रधान भी कह सकते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन O3 हो जाएगा। 5 हो गया। आगे आ जाइए 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? तो डेविड बेकहम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसको तन्यता कहा जाता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। देखिए उपोष्ण कटिबंधनी उच्च दाब पेटी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हार्स लेटिट्यूड, ठीक है, हार्स अक्षांश भी कह सकते हैं। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ नाम था। चलिए 11वां क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए आंचलिक परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बी ऑप्शन गृह मंत्रालय। नेत्र गोलक लगभग कितना व्यास होता है? डी ऑप्शन 2.3 सेंटीमीटर। देखिए 13 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार, देखिए अभिगम नामा से संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन। नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2 है। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। आगे आइए 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। 16वां प्रश्न ये है, ये श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद किसी उद्योग के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वनियोजित कहलाते हैं। इल्कल साड़ियों की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो कर्नाटक में हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरी रोजगार की उपलब्धता है? इसका आंसर 100 दिन हो जाएगा। ठीक है, नरेगा में भी यही स्थिति है। 1879 में अफगानी शासक यकूब खान के साथ किस सरकार ने गणमक की संधि पर हस्ताक्षर किया? आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटिश। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC क्या है? एक SC संवैधानिक निकाय है। 21 निम्नलिखित में से कौन सा घेंघा रोग का लक्षण है? गर्दन में सूजन। 22 पे आइए दोस्तों। 22 देखिए आपके सामने आ चुका है। कोरिओलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है? तो बाईं ओर को विक्षेपित होती है। 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1916 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों के गांव की आबादी कितनी हो सकती है? तो 3 से 5,000 के बीच। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में। चलिए 26 है, भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, 26 के आगे आएंगे 27 पर। भारत में कितने छावनी बोर्ड हैं? तो 62 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की?
तो वह राम जी मालाबारी ने। 30 है, निम्नलिखित में से G8 देशों में सम्मिलित नहीं है तो भारत नहीं है। 31 है, प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लंदन में है। एक स्थिर बिंदु को पार करने के लिए दो कृत्रिम संकुचन अथवा विरलन द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? तरंग का समय अंतराल कहलाता है। देखिए, सस्तम कुट्टा झील किस राज्य में है? केरल में है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो डिब्रू, ठीक है, शंखुआ। नमामि गंगे कार्यक्रम कब स्वीकृत किया गया? 2014 में। 1757 की प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की? मीर जाफर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? स्टंपिंग नहीं है, स्टंपिंग क्रिकेट से है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका है 17। 38 के आगे आ जाइए दोस्तों। उनतालीस, चलिए देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? 4 साल में। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? तो कोशी नदी। 41 देखिए, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर डैश के बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर देने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। देखिए, हो चुका। इस स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट किस स्थल आकृति से शब्द है? बताइए किसके शब्द है? तो क्रस्ट स्थल आकृति के शब्द हैं। थोड़ा तेज किए दोस्तों, ठीक है, समय को देखते हुए। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो लंदन में की गई। मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? डी में है। देखिए, न्यू फाउंड लैंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एंड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप? एशिया। 49 है, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक विधानसभा की मांग की थी? डी ऑप्शन 1935। चलिए, 50 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस शासक ने, देखिए, शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया? तो शाहजहां ने। 50 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये सेट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थोड़ा जल्दी किए दोस्तों, स्पीड में, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PDF टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी।